सो फाइनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यही कंसर्न था कि सर इस बार पेपर तो लीक नहीं होगा ना, क्योंकि एनटीए नोटिस पे नोटिस डाले जा रहा था, हर एक चीज चाक चौबंद थी, सजग थे सभी। फिर भी ये सेंधमारी कहाँ हुई? देहरादून, झुंझुनू, सीकर, नंबर ऑफ लोगों का धरपकड़ अभी चल रहा है और 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये पेपर का जो लीक होना, जो खबरें आ रही हैं न्यूज़पेपर में, चाहे आप देख लें चाहे आप न्यूज़ चैनल पे जाकर के देख लें, एक बात बता देता हूं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेपर पहली बात तो लीक नहीं हुआ है, और अगर लीक हुआ भी है तो भी सभी स्टूडेंट्स का पेपर दोबारा नहीं होगा। जितने जो 23 लाख स्टूडेंट बैठे थे उन सभी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी रीजन के अंदर क्लियर होता है कि यहाँ पेपर जो है बाहर आया था किसी ना किसी रीजन की वजह से, कुछ ना कुछ सेंधमारी की वजह से, तो उसी रीजन के अंदर पेपर दोबारा होगा। किसी तरीके से कोई चेंजेस होने वाले नहीं है। देखिए ये आज का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के अंदर क्लियरली लिखा है नीट का पेपर लीक होने की आशंका। एसओजी ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में 13 संदिग्ध पकड़े। पेपर लीक हुआ या नहीं, एक्सपर्ट व एनटीए की सलाह लेने के बाद एसओजी लेगी अंतिम फैसला। जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उन्होंने काफी सारे लोगों को डिटेन किया है। इधर देखिए, देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट, जिसमें 3 मई को को ये एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पिछले 4 दिन के अंदर देहरादून, सीकर, झुंझुनू में 13 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों से जो ये आपको न्यूज मिल रही है, सूत्रों के अनुसार एसओजी 2 स्तर पे जांच कर रही थी। पहला, सीकर के करियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने अभ्यर्थियों को दिए। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्न से अधिक का एक गेस्ट पेपर मिला, जिसमें से 140 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको हूबहू देखने को मिल रहे हैं जो परीक्षा में आए। इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट और एनटीए की सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। दरअसल आईबी को इनपुट मिला था कि करियर काउंसलर के जरिए पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर और झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दी गई और एजेंसी की धरपकड़ शुरू हुई। अब तक जिन्हें पकड़ा गया उनमें से ज्यादातर करियर काउंसलर हैं। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में एक सीकर का राकेश मंडावरिया है और पिपराली रोड पे एक नामी कोचिंग के अंदर संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है उसका। राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार को देर शाम 4 लोगों को और पकड़ा गया है, जिसमें पूछताछ पूरी होने के बाद साफ होगा कि क्या वाकई पेपर लीक हुआ था। यदि लीक हुआ था तो पैटर्न 2024 जैसा या फिर उससे अलग। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पेपर लीक कुछ स्थानों तक सीमित था, इसलिए 24 लाख स्टूडेंट की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। 2024 के अंदर ये पूरा कंप्लीट जो है फाइनल डिसीजन आया था। अब देखिए क्या है बड़े सवाल। इंतजाम बहुत कड़े थे, सेंधमारी कैसे हुई? पेपर को जो लेकर के गया था उनके अंदर जो व्हीकल थे उनमें जीपीएस लगे हुए थे, फिर भी सेंधमारी कहां हुई? या फिर जितने भी सेंटर थे उन सभी पे हाईटेक कैमरा से पूरी रेगुलेशन था, जैमर्स लगाए गए थे, हाई पावर जैमर्स थे। पेपर लीक की स्थिति में सोर्स का कैसे पता लगाया जा सकता है? सोल्वर गैंग और फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए क्या क्या किया गया? सोशल मीडिया पर सक्रिय ठगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? परीक्षा से पहले फर्जी पेपर बेचने या लीक का दावा करने वाले 65 टेलीग्राम चैनलों को चिन्हित किया और ब्लॉक किया था। ये सारी चीजें पहले से की हुई थी, बट फिर भी ये सेंधमारी कहां हुई? सीकर और जयपुर के अंदर भी चल रही है पूछताछ। शुरुआत में संदिग्धों को सीकर के उद्योग नगर थाने में डिटेन किया गया था। एसओजी ने जयपुर से आई टीम से उनसे पूछताछ करी। इस दौरान बिल्डिंग के गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा, किसी भी भारी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया। थाने में तैनात जो स्टाफ है उनको भी इसकी भनक नहीं थी कि संदिग्ध कौन है। तो ये पूरा कंप्लीट जो आपको मामला देखने को मिल रहा है और बहुत ये अभी लगातार उठ रहा है। आपको बता देता हूं, आपको बिल्कुल शांत रहना है। जितने भी पेरेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे फैसला जो भी आए, जो पेपर आपका लीक हुआ है या नहीं हुआ है, पहली बात तो पेपर लीक नहीं हुआ, और इन केस अगर हुआ भी है तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर पेपर रीपेपर होगा। दोबारा पेपर जो है पूरे 23 लाख स्टूडेंट्स का नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, और जहां तक कि कट ऑफ की बात है, उसका इस पेपर लीक से कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। पहले भी ऐसे काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो जो आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी वो एज इट इज जो अपने डिस्कस कर रहे थे, जनरल कैटेगरी के अंदर 620 के अराउंड
अराउंड आपको देखने को मिलेगा, 620 के अराउंड, 610 620 के अराउंड देखने को मिलेगा। वहीं +-5 आप कर सकते हैं। वहीं अगर अपने देखें तो ओबीसी का पूरा कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। इवन जितने भी एम्स हैं सभी एम्स का पूरा कंप्लीट वीडियो और सभी एम्स का पूरा कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, किस किस एम्स में कब कब जो सीट मिली है वो पूरा अपलोडेड है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज किन्हीं स्टूडेंट्स के 100 से लेकर के 500 नंबर तक वाला भी इन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकता है। प्रॉपर फीस सब कुछ बिल्कुल ऑथेंटिक, और एमसीसी की वेबसाइट डायरेक्ट इसके अंदर आपको बताई हुई है, आप जाकर के यहां पे देख सकते हैं। वहीं अगर इन केस पेपर लीक होता भी है, दोबारा पेपर होगा तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर होगा, सभी स्टूडेंट्स का नहीं होगा। तो आप शांत बैठे रहें, ऐसी अफवाहों से दूर रहें, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ तो लगातार जो है अब लाइमलाइट के अंदर बनती जाएगी। और जो अभी डिटेन हुए हैं उनसे जब तक पूरी पूछताछ नहीं होती तब तक सामने बात निकल करके नहीं आएगी। तो ऐसा पेपर लीक जैसा ऑफिशियली एनटीए की तरफ से कुछ नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा, जो भी स्टूडेंट जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, या फिर जो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे काउंसलिंग प्लान के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, तो आप उसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो है प्रोसीड किए और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ऑथेंटिक फीस का पूरा क्राइटेरिया, कहाँ पे क्या कितना फीस लगेगा, किसी भी तरीके से आपको किसी को एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, जिस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी वेबसाइट पे जाइए और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। आप जाएं, आरजे पाठशाला लिखें, ऐसा आइकन आपको देखने को मिलेगा, रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिनिमल चार्जेस इसके लिए रखें, ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए 2999 ये चार्जेस जो हैं टिल 20 मई तक हैं। इसके बाद ये चार्जेस जो हैं वो अच्छा खासा शूटअप हो जाएंगे। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग, इन सभी की काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। सिंगल प्लान 2999 जिसके अंदर आपकी हर हेल्प की जाएगी। ये देखिए, जितने भी आपके कंसर्न है, चाहे वो आपके नीट के काउंसलिंग को लेकर के हो या फिर किसी भी तरह के अपडेशन को लेकर के हो, अनलिमिटेड कॉल एक्सेस, गूगल मीट सपोर्ट, आपके कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट, हर एक चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी नोटिस आता है उसको डिकोड कर करके आपको प्रॉपरली बताया जाएगा। और जो स्टूडेंट अब्रॉड के अंदर जाना चाहते हैं तो अब्रॉड के लिए भी आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और नीचे जो गूगल फॉर्म आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंडियन काउंसलिंग और अब्रॉड काउंसलिंग के लिए, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो हमारे काउंसलर आपसे डायरेक्ट जो है जुड़ जाएंगे और आपकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बट पेपर लीक का जो ये मैसेज आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है और सभी को एक्टिव रहना है। किसी भी तरीके से पेपर, पहली बात तो लीक नहीं हुआ है, और अगर इनकेस हुआ भी है तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर होगा, पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरह चैनल्स पे आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।